गुड इवनिंग गाइस। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो आप लोग पढ़िए। सरोज, महेंद्र और उमर वाला क्वेश्चन था। ऑन 31 मार्च बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र, उमर मतलब SMU आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, इसे करो अंडरलाइन, वर 80, 60 एंड 40। तो जो आपको कैपिटल दी हुई है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग? पहली बार 31 मार्च भी लिखा हुआ है, ऊपर से आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट भी लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स बढ़ चुके हैं। तो ये है क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है 80, 60, 40। 80,000, 60,000, 40,000। पहले ओपनिंग निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। कैपिटल्स के बाद आगे दिया हुआ है आईओडी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गए, चलो वो बाद में देखेंगे। प्रॉफिट है 80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। तो पहले प्रॉफिट प्लस हुआ होगा, अब ओपनिंग निकालने के लिए प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। 80,000 को बांटना है 4:3:1, तो डायरेक्टली जा रहा है 40, 30, 10, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स को करना है एड बैक। अब देखते हैं ड्रॉइंग्स हैं कितनी। थोड़ा ध्यान से सुनना ये पॉइंट। अब ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू a sum of 24,000 in equal installments in the end of each month। सुनो भाई ध्यान से, अगर आप हर महीने के एंड में निकालते हो तो आपको फॉर्मूला पता है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू 11/2। वो बात की बात है, पहले ये देखना है टोटल ड्रॉइंग्स हैं कितनी। ये 24,000 पर मंथ नहीं है, वो कह रहे हैं टोटल 24,000 निकाले और हर महीने के एंड में निकाले। दोबारा पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच, दोनों ने अपना अपना विड्रू अ सम ऑफ 24,000। सम मतलब टोटल, टोटल 24,000 है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब अगर मैं सरोज की बात करूं तो वो 24,000 निकाल रहे हैं 12 मंथ्स में, तो हर महीने कितना हो गया 2,000। अब आप बोलोगे सर ये कैसे किया आपने, क्या वहां पे लिखा हुआ है 24,000 पर मंथ? नहीं, टोटल 24,000 है 12 मंथ्स में, मतलब 2,000 पर मंथ, ठीक है। तो सरोज ने भी 24 निकाले और महेंद्र ने भी 24 निकाले। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि काफी बच्चे इसको 24 इंटू 12 कर रहे होंगे, बट वो नहीं है। आगे देखो, उमर ने निकाले 36,000 इन टोटल, उमर ने 36,000 निकाले, ठीक है। तो यहां से आपके आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, फिर आगे सोचते हैं। एक बार ओपनिंग कैपिटल आ जाए, सो दिस इज 80 माइनस 40, 40 प्लस 24 64, 30 प्लस 24 54, 30 प्लस 36 66। तो ये होनी चाहिए इनकी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। अब आगे करते हैं। उसमें लिखा हुआ है आईओसी देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना भूल गए। आईओसी कितना है 10%। तो सबसे पहले आईओसी टू बी क्रेडिटेड 10% के हिसाब से दे दो, 6400, 5400, 6600। टोटल होना चाहिए 6 + 6 12, 17, 17, 18, 18,400 फर्म के लिए खर्चा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी डेबिटेड। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं सरोज की बात करूं तो उसने 24,000 निकाले हैं, टोटल ड्रॉइंग्स 24,000। रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 5% इंटू 1/12 इंटू 11/2, यही होता है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू 11/2। टोटल ड्रॉइंग्स 24,000 है, पूरे साल में निकाले 2,000 पर मंथ के हिसाब से। चलो अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये आना चाहिए 12 टू 24, 24 सो 50, 550 आना चाहिए। तो सरोज का आ गया 550,
और महिंद्रा की भी सेम है तो उसका भी 550, राइट। बात करते हैं उमर की। 36,000 निकाले, रेट है 5%, 1/12। क्या उमर ने कब निकाले ये बताया? डेट मेंशन है नहीं है, ना कोई पैटर्न है मेंशन, तो कितने मंथ्स का लेंगे? 6 मंथ्स का। तो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू 6/2, ठीक है, 6/12। रीजन, सॉरी यहां पे आना चाहिए था टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12, ठीक है। रीजन, इसकी डेट मेंशन नहीं है तो इस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है 6 मंथ्स का, तो वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 1 सा 12 3 सा 0 से 0 गया, तो ये आना चाहिए 6 5 30 इंटू 3 900, तो इसका हो गया 900। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 11 + 9 2000, ठीक है। अब फर्म को क्लोज करते हैं, तो फर्म में आ गया 18,400, 18,400 माइनस 2000 16,400। अब इसको डिवाइड करना है पार्टनर्स में। फर्म में क्रेडिट तो पार्टनर्स में डेबिट, प्रॉफिट्स टेकन बैक। कौन सी रेशियो में लोगे? 4:3:1। तो 16,400 डिवाइड बाय 8, तो 8 1 सा 8 2 सा 16, 8050 2050, ठीक है। तो 2050 इंटू 4, तो 0 20 2 4 2 सा 8। पहले का तो आ जाएगा 8200, फिर 2050 रहेगा इसका तो, और 2050 इंटू 3, 6150। अब इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, दिस इज 6400, दिस इज 8750, दिस इज 5400, 61 + 5 66, 6700 होना चाहिए ये। दिस इज 66 एंड 2950। चेक करें, ये वाली साइड हायर है, डेबिट साइड, तो इसके नीचे डिफरेंस 2350 डेबिट, तो सरोज का डेबिट हो गया 2350। इसमें ये वाली साइड हायर है, फिर से डेबिट कितना? 1300 डेबिट, तो महेंद्र का डेबिट हो गया 1300। इसमें क्रेडिट साइड हायर होनी चाहिए, वही है, तो ये बच रहा है 3650 क्रेडिट, ठीक है। सो आंसर होना चाहिए सरोज डेबिट, महेंद्र डेबिट टू उमर, और अमाउंट्स कितने आएंगे? 2350, 1300, 3650। चेक करें, 3650 3650 मैच हो गया। सो दिस इज योर आंसर। इसमें न्यू पॉइंट क्या था जो कंफ्यूजिंग था कि टोटल ड्रॉइंग्स दी थी 24,000, जिसको हर महीने निकाला इक्वली, ठीक है। सम ऑफ 24,000, 24,000 पर मंथ नहीं लिखा था, और दूसरे का जो उम्र है 36,000 निकाले और डेट नहीं बताई, तो 6 मंथ्स का लगा दिया। क्लियर? लिख लो, फिर आगे न्यू टॉपिक करते हैं। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम मैंने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप चेक करोगे क्वेश्चन में क्या अलग है, फिर मैं बताऊंगा टॉपिक का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 और मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। तो लिखो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of capitals. A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of capitals. Full stop. On 1st April, their capital stood at 50,000, comma 25,000 and 25,000 respectively. 50, 25, 25 respectively.
एज पर डीड A point, IOC was 5% per annum. Interest on capital 5% per annum. B point, salary to C was 1500 1500 per month. The net profit for the year 45,000 was divided equally without providing for the above items. I repeat, net profit for the year 45,000 was divided equally without providing for the above items. Pass an adjustment entry. ठीक है, क्वेश्चन तो पास एडजस्टमेंट का ही है बट कुछ अलग है। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले आप ढूंढो क्या अलग है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेक 2 मिनट्स और अच्छे से रीड करो। आई होप रीड कर लिया होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी कैपिटल की रेशियो में, मतलब हमें शेयर करने थे प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। और कैपिटल्स क्या है? 50, 25, 25। अगर आप 50, 25 और 25 की रेशियो निकालते हो तो 0 से 0 तो गए, तो ये होता है 2:1:1। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी, राइट। और कैपिटल्स कब दी हुई है? 1 अप्रैल को। तो इस बार आपको ओपनिंग कैपिटल दी है, आपको ओपनिंग निकालनी नहीं है। आगे देखो, एज पर डीड आईओसी मिलना था 5% और सैलरी मिलनी थी 1500 पर मंथ सी को, ये तो छूट गया होगा। आगे देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000 was divided equally without providing for the above items। मतलब वही आईओसी और सैलरी नहीं दी, बट मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर was divided equally का मतलब क्या होता है? 1:1:1। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 2:1:1। मतलब हमें प्रॉफिट शेयर करने चाहिए थे 2:1:1 में, बट हमने किसमें कर दिए? इक्वली। तो गलत बांट दिए। एक तो गलती ये करी कि पहली बात तो आईओसी और सैलरी देना था, वो तो दिया ही नहीं, वो तो गलती है ही जो अब तक हम हमेशा कर रहे थे। बट इस बार एक और गलती कर दी जो पहले नहीं आई थी, और वो क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत कर दी। मतलब बांटने थे 2:1:1 में और बांट दिए 1:1:1 में, इक्वल बांट दिए, तो ऑब्वियसली ये तो गलत है। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट्स आपने गलत बांट दिए उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि 1:1:1 में तो बटने चाहिए ही नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट्स को लेना पड़ेगा वापस, उसके बाद अपनी बाकी गलतियां सुधारनी है, और वो क्या है? आईओसी और सैलरी देना है। फिर जो प्रॉफिट्स बचेंगे, क्योंकि देखो 45 में से पहले आईओसी और सैलरी दे दी, तो उसके बाद जितना भी बचेगा 20, 25 वो आपस में बांटेंगे, और कौन सी रेशियो में? सही रेशियो में, 2:1:1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था? इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको 2 रेशियो दी हुई है, एक सही रेशियो, एक गलत रेशियो। तो हेडिंग लिख लो 2 रेशियोज। ये फर्स्ट टाइम आया है कि 2 रेशियोज दिए हो आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने नया पॉइंट सीखा था कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी और ओपनिंग निकालनी थी। इस बार 2 रेशियोज दी हुई है, तो बहुत ध्यान से सुनना एक बार फिर से। प्रॉफिट बांटने थे 2:1:1 में, ठीक है, वो भी पहले आईओसी और सैलरी देने के बाद बांटने थे। आपने आईओसी सैलरी तो दिया नहीं, ये तो गलती है ही। प्लस प्रॉफिट्स भी गलत रेशियो में बांट दिए। ठीक है,
तो सबसे पहले प्रॉफिट्स को वापस लो, आईओसी और सैलरी दो, और फिर जो बचेंगे उसको सही रेशियो में बांटो। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले सुनो भाई ध्यान से, जब आप प्रॉफिट्स देते हो तो क्रेडिट करते हो, अब प्रॉफिट्स वापस मांग रहे हो उनसे क्योंकि गलत बांट दिए थे, तो वापस लेने के लिए डेबिट कर दोगे। तो डेबिट विद प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपने गलत बांट दिए अब वो वापस लो, कैपिटल कम हो जाएगी, और गलत रेशियो कौन सी है, इक्वल, मतलब 1:1:1। तो 1:1:1 में वापस लो, 45,000 को वापस लेना है 1:1:1 में, तो 15,000 डेबिट, कैपिटल कम हो जाएगी, 15 डेबिट 15 डेबिट, और फर्म में आ गया क्रेडिट। ठीक है, ये तो प्रॉफिट्स हमने वापस ले लिए। अब अभी सही रेशियो में बांटेंगे नहीं क्योंकि पहले आईओसी और सैलरी देंगे, तो पहले आईओसी दे देते हैं। आईओसी टू बी क्रेडिटेड, ये ओपनिंग कैपिटल दी हुई है आपको, 5% लगाने, 50,000 का 10% होता है 2500 आएगा, 25,000 का 5% होता है 1250। फर्म के लिए खर्चा 5,000। ठीक है, उसके बाद सी को हमने देनी है सैलरी, तो वो भी दे देते हैं, सैलरी टू बी क्रेडिटेड 15,000 पर मंथ, 1500 पर मंथ, 1500 इंटू 12 18,000, तो सी को मिल जाएंगे 18,000 फर्म के लिए फिर से खर्चा। राइट, सब कुछ करने के बाद फर्म को क्लोज करो। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स को वापस ले लिया, आईओसी और सैलरी दे दी, अब क्लोज करो। अब देखो फर्म का टोटल ये वाला हायर है क्रेडिट साइड, 45 में से 23 गए तो ये होना चाहिए 22। फर्म में आ रहा है डेबिट, तो पार्टनर्स में कहा आएगा क्रेडिट, तो ये होता है प्रॉफिट्स टू बी गिवन। अब हम प्रॉफिट्स देंगे। देखो सीधी सी बात है, 45 के प्रॉफिट्स थे वो तो वापस ले लिया, आईओसी और सैलरी दे दी, तो अब जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट्स वो तो पार्टनर्स में ही बटेंगे। कौन से रेशियो में बटेंगे, सही रेशियो में, और सही रेशियो क्या है 2:1:1। तो 22,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में, तो 22,000 का 2/4 मतलब हाफ, 11,000 तो ये हो गया। फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, फिर 11 को बांटना है 1:1:1 में, तो 55 और 55। ठीक है, आप लोग चेक कर लो, 22 को डिवाइड करो 4 से और फिर 2:1:1 में बांट दो, यही आएगा। ठीक है, अब क्लोज कर लेते हैं। तो 15,000 और 13,500, 15,000 6,750, 15,000 18 23,500 24,750। ठीक है, हायर साइड कौन सी है, डेबिट, तो 1500 डेबिट, फिर से डेबिट 7 8 8250 डेबिट। अब उसका होना चाहिए क्रेडिट में, और उसका टोटल क्रेडिट में ही हायर है, तो ये हो जाएगा 9750 क्रेडिट। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। ए में 1500, बी में 8250 और सी में 9750। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इसमें नया क्या था, इसमें दो रेशियो थी, एक सही रेशियो 2:1:1 कैपिटल की रेशियो में बांटना था, और एक गलत रेशियो 1:1:1। तो पहले गलत वाले वापस ले लो, आईओसी और सैलरी दे दो, और फिर सही प्रॉफिट बांट दो सही रेशियो में। ठीक है, आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब आप लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना पहले। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। A, B, C were partners. Fixed capital were 60, 40, 20. फिक्स को करो अंडरलाइन, तो जो एंट्री होगी वो करंट से होगी, राइट। कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है बताया नहीं, तो हम ओपनिंग मानेंगे इफ नथिंग इज मेंशन्ड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, मतलब करेक्ट रेशियो क्या थी 2:1। ठीक है,
According to deed, they were entitled to IOC 5% per annum. In addition, B was entitled to draw a salary और C को मिलनी थी कमीशन। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, IOC सैलरी और कमीशन मिलनी थी, बाद में देखते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। इसे करो अंडरलाइन। नेट प्रॉफिट को बांट दिया कैपिटल के रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। मतलब आपने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया, और वो रॉन्ग रेशियो क्या थी, जो कैपिटल की रेशियो है, मतलब 6:4:2। तो इसको हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं 3:1। करेक्ट। तो फिर से दो रेशियो आ गई, बहुत ध्यान से सुनना। करेक्ट रेशियो थी 2:1, बट प्रॉफिट को बांट दिया 3:1। ठीक है, और आईओसी सैलरी कमीशन तो दी नहीं। तो सबसे पहले तो जो गलत प्रॉफिट्स बांट दिए वो वापस लो। ठीक है, फिर आईओसी सैलरी कमीशन दे दो, फिर जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट उसको सही रेशियो में बांटेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले जो गलत बांट दिए वो वापस लो, अपनी सारी गलतियां सुधारो, और फिर सही प्रॉफिट बांटो सही रेशियो में। ठीक है, तो प्रॉफिट्स है कितने, 80,000, इनको वापस लेते हैं। तो डेबिट विथ प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो कैपिटल की रेशियो में बांट दिए 80,000, उसको लो वापस, 80,000 डिवाइड बाय 6। तो 6 1 सा, फिर ये हो गया 2 और 0, 6 3 सा, फिर 6 3 सा, 6 3 सा, फिर 6 3 सा, फिर 0.33। तो 13,033.33। ठीक है, इंटू 1, इंटू 2 और इंटू 3। तो पहले का तो हो गया 9,9,9,9,9,9,3 39। तो पहले का तो हो गया 39,999 39,999.99। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 40,000। तो पहले से वापस लिया 40,000, दूसरे से वापस लेंगे 13,333 इंटू 2। तो 6,6,6,6,6 6 2 1 2 तो 26, और ये फिर आगे 666.66 तो 26,667, और इससे लेंगे 13,333। बेसिकली राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक तो आ रहा है 13,33.33, इसको 33 ले लिया, इसको 67 ले लिया, और इसको 40,000, तीनों मिला के बन गए 80,000। फर्म में आ गया क्रेडिट, पार्टनर्स में डेबिट, तो फर्म में क्रेडिट। ठीक है, अब देते हैं आईओसी। आईओसी टू बी क्रेडिटेड। देखो भाई कितना देना है आईओसी। आईओसी आपको देना है 5%, और कैपिटल कितनी थी 60 40 20। तो 60,000 का 10% होता है 6,000, तो 5% हो गया 3,000 2,000 1,000। फर्म के लिए खर्चा, राइट। उसके बाद देनी है बी को सैलरी। सैलरी भी होती है क्रेडिट, तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड 1,500 पर मंथ, 1,500 इंटू 12, टोटल 18,000 फर्म के लिए खर्चा, राइट। अब देखना बहुत ध्यान से, सी को देनी है कमीशन 5% ऑन दी प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईओसी। सुनो भाई, सी को देनी है कमीशन 5% ऑन दी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स है 80,000, बट आगे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मतलब आईओसी माइनस करने के बाद। टोटल आईओसी कितना है 6,000। आगे देखो क्या लिखा है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। बिफोर चार्जिंग मतलब सैलरी को माइनस नहीं करना। दोबारा सुनो, वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स पे कमीशन देंगे, बट आफ्टर चार्जिंग आईओसी मतलब आईओसी माइनस करके। बिफोर चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी माइनस नहीं करनी। ठीक है, ये उनके कहने का तरीका है, तो जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो 74,000 पे कितने परसेंट कमीशन है 5%, तो 5/100 कितना आ गया 74 इंटू 5, 5 4 20, 35 37, तो 3,700। तो कमीशन टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, किसको मिलेगी सी को 3,700, फर्म के लिए फिर से खर्चा, राइट। अब चेक कर लेते हैं फाइनली क्या बचेगा।
टोटल है 80,000, 80 में से ये सब गए, 80 में से 24 तो गए, तो 80 में से 24 गए 56, 56 में से 37 गए तो 53, 52,300, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर 52,300। अब ये बचे प्रॉफिट्स बांटेंगे, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड। देखो भाई सीधी सी बात है, फर्म में अगर आया डेबिट तो पार्टनर्स में क्या आएगा, क्रेडिट। तो पहले प्रॉफिट्स वापस लिए थे, आईओसी सैलरी दिया था, अब जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं वो बटेंगे। कौन सी रेशियो में, सही रेशियो में। सही रेशियो क्या है, 2:1, तो 2:1 में बांट दो। तो 52,300 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 0, 5 4 20, फिर बचा 3 और 0, तो ये आ गया 6 5 30, 0, 10,460। तो जिसका 2:1 है, जिसका 1 है उसको तो मिलेंगे 10,460, और जिसका इंटू 2 है वो करके देख लेते हैं। 6 2 12, 4 2 8 9 0, 20920, तो 20920 इसका, 20920 इसका। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। अब बस क्लोज करना बाकी है। तो अब तक हमने क्या किया, प्रॉफिट्स को वापस लिया, कौन सी रेशियो में, गलत रेशियो में 3:1, फिर आईओसी दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, और फिर बचे हुए प्रॉफिट्स को सही रेशियो में बांट दिया। अब क्लोज करें, 40,000, 23,920, 26,667, 18, 20, 40,920, 13,333, और फिर 10, 13, 14, 14,700 प्लस 460, 0, 6, 11, 5, 1, 15,160। आई नो फिगर्स थोड़ी अजीब सी हैं, बट बोर्ड्स में एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें फिगर्स बहुत ऑड सी होती हैं। ठीक है, तो डरना मत, इसको कंप्लीट करते हैं। ये वाली साइड हायर है, 24, 16,080 डेबिट, ये वाली साइड हायर है, 49,920 में से 26,667 गए, 14,253, 14,253 क्रेडिट। ठीक है, अब ये वाली साइड हायर है, 15,160 में से 1333 गए, 1827 क्रेडिट। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं आपका फाइनल आंसर। एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। एस कैपिटल 16080, बी में 14253 और सी में 1827। ठीक है, अब फिगर्स में फिलहाल कंफ्यूज मत हो, पहले कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, क्या कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, जब दो रेशियो होंगी तो जो गलत बांट दिए वो वापस लो, सारी गलतियां सुधारो, और फिर सही प्रॉफिट्स को सही रेशियो में बांट दो। और रही बात कमीशन की, तो आफ्टर चार्जिंग आईओसी था तो मतलब आईओसी माइनस कर दो, बिफोर चार्जिंग सैलरी था तो सैलरी माइनस मत करो। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिगर्स को अगर हम छोड़ दें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लिख लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा एरर हो गया लास्ट क्वेश्चन में, आप उसको ठीक कर लो। हमने क्वेश्चन तो पूरा ठीक किया था, कंसेप्ट पूरा ठीक किया था, बस एंट्री में एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल लिखा था ना, जहां पे वहां करंट कर लो, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी तो वहां करंट होना चाहिए था, तो दैट वाज माय एरर, उसको ठीक कर लो प्लीज। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, इजी है बट इंटरेस्टिंग है। राम, श्याम, मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1, तो रेशियो है 2:1।
कैपिटल्स वर फिक्स, फिर से फिक्स है तो एंट्री करंट से होगी। 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख ओपनिंग कैपिटल है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March, IOC was credited to them at 9% instead of 10%. इसे करो अंडरलाइन। IOC was credited 9% instead of 10%। अब सुनना ध्यान से, हमने उनको IOC देना था, ठीक है। IOC तो दिया अकाउंटेंट ने, बट गलत रेट पे दे दिया। देना कितना था 10%, दे कितना दिया 9%, तो 1% कम दिया। दोबारा सुनना, अकाउंटेंट ने इन तीनों को IOC देना था फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। IOC तो दिया बट गलती से रेट गलत लगा दिया, 10 देना था 9 दिया, 1% कम रह गया, देना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट 2,50,000। क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया? गलत रेशो में नहीं बांटा, इस बार 2 रेशो नहीं है। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया कि प्रॉफिट को इस रेशो में बांटना था और इसमें बांट दिया, तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट्स को वापस लेने की नीड नहीं है आपको, अब नहीं है। वो कब नीड होती है? जब 2 रेशो गिवन हो, ठीक है। एक और केस में नीड होती है, वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो नीड नहीं है। अब आगे सुनो, हमने IOC देना कितना था 10%, दिया कितना 9%। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शन है। पहला, जो गलत दे दिया 9% उसको वापस लो और फिर 10% दो। दोबारा सुनना, पहला ऑप्शन क्या है, 9% वापस ले लो क्योंकि गलत है और 10% दे दो। एक और ऑप्शन है जो थोड़ा इजी है, कितना देना था IOC 10, कितना दे दिया 9, कितना रह गया 1, तो 1% दे दो। जब मेरे को 10% देना है, मैं 9% तो दे चुका हूं, तो बस जो 1% रह गया वो दे देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, एक स्टेप बच जाएगा आपका, तो इससे करते हैं। तो अब लिखो IOC टू बी क्रेडिटेड एट 1%, ठीक है। 10% देना था, 9 तो दे चुके हैं, 1% दे देते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होगी, बढ़ेगी। तो 1% निकाल लो 3 लाख का, ये होता है 3,000, ठीक है। 1 लाख का 1,000, 2 लाख का 2,000, फर्म के लिए खर्चा 6,000। क्लियर? तो मैंने क्या किया, 1% दे दिया। अगर मैं 9% वापस लूंगा, 10% दूंगा, तो 2 स्टेप होंगे, इसमें एक ही स्टेप में हो गया। क्लियर? अब क्लोज कर देते हैं फर्म को। तो ये हो गया 6,000, बैलेंसिंग फिगर यहां बची। फर्म में है क्रेडिट, तो पार्टनर में कहा आएगी डेबिट, तो प्रॉफिट्स टेकन बैक, प्रॉफिट्स टेकन बैक। देखो सीधी सी बात है, IOC हमने कम दिया था तो प्रॉफिट्स ज्यादा बांट दिए होंगे। अब IOC दे रहे हैं तो प्रॉफिट वापस लेंगे। कौन सी रेशियो में वापस लेंगे? जो इनकी सही रेशियो है 2:1:2, तो प्रॉफिट्स टेकन बैक 2:1:2, ठीक है। तो ये होता है 6,000 डिवाइड बाय 5, 1200, तो 2400 इससे लेंगे, 1200 इससे लेंगे और 2400 इससे लेंगे। फर्म में क्रेडिट तो पार्टनर्स में डेबिट। अब इसको क्लोज कर दो, 2400, 3000, 1200, 1000, 2400, 2000, ठीक है। सो ये वाली साइड हायर है, 600 क्रेडिट, 200 डेबिट, 400 डेबिट। तो आपका आंसर हो गया शाम्स करंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, शाम्स करंट डेबिट, मोहन्स करंट डेबिट टू राम्स करंट, ठीक है। शाम में कितना है 200, मोहन में 400 और राम में 600। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक बार शॉर्ट में दोबारा बताऊंगा, अगर तो IOC 10% दिया, जबकि 10% देना था, 9 दिया, ठीक है। 10% देना था, 9% दिया, तो 1% और दे दो। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, 9% वापस ले लो, टेकन बैक, 10% दे दो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। वो आप ट्राई कर लेना। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पहले आप करना, फिर मैं टैली करवाऊंगा।
लिख लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बट ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, 5 मिनट्स लो, उसके बाद आप टैली करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है राम मोहन सोहन वाला, आप लोग स्टार्ट करो। अब उसके बाद टैली करते हैं। राम मोहन सोहन की कैपिटल है 120, 90, 60। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। अब सुनो भी ध्यान से, इसमें क्या है, 5% देना था, कितना दे दिया, 6%। दोबारा पढ़ना, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड 6% इंस्टेड ऑफ 5%, मतलब देना था 5, कितना दे दिया, 6। तो बेसिकली इसमें एक्स्ट्रा दे दिया। अब वो 1% जो एक्स्ट्रा दे दिया, फालतू में दे दिया, वो वापस लेना पड़ेगा, राइट। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि 1% वापस ले लो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने देना था 5 और दे दिया 6। दूसरा ऑप्शन ये है कि 6 वापस ले लो और 5 दे दो, ठीक है। बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम 1% वापस ले लेते हैं, क्योंकि 5 देना था, 6 दे दिया, तो 1% वापस ले लो। तो IOC टू बी डेबिटेड एट 1%। जब IOC देते हैं तो वो होता है क्रेडिट, अब वापस लेंगे तो डेबिट, या आप लिख लेना IOC टेकन बैक, ठीक है। 1% वापस ले लो, तो 120 का 1% 1200, ठीक है। 1200, 900, 600, ठीक है। फर्म में कितना आ जाएगा, 21, 27। पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट, क्लियर। तो 1% वापस ले लिया, अब क्लोज कर दो। फर्म में कहां पे आ रहा है, डेबिट में, तो पार्टनर्स में कहां आएगा, क्रेडिट, तो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो भाई, जब आपने IOC एक्स्ट्रा दिया था, 5 की जगह 6% दिया था, तो ऑब्वियसली खर्चे ज्यादा दिखा दिए होंगे, तो प्रॉफिट्स कम बांटा होगा, राइट। अब गलतियां सुधार रहे हो, तो प्रॉफिट जो कम बांटा था उसको दे देंगे, राइट। पहले IOC दिखाया था ज्यादा, तो प्रॉफिट आए होंगे कम। अब IOC वापस ले रहे हैं, तो प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे, बट इतना सोचना नहीं है पेपर में। यहां पे आ रहा है डेबिट, तो फर्म में क्रेडिट। रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो 1:1 में बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 900, 900, 900, ठीक है। फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट। अब इसको क्लोज कर देते हैं, 1200, 900, 900, 900, 600, 900, तो ये तो हो गया 300 डेबिट, ये तो मैच हो गया, और ये हो गया 300 क्रेडिट। कैपिटल फिक्स थी या नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग थी, इसमें कैपिटल फिक्स के बारे में लिखा नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग है, तो ये हो गया राम्स कैपिटल टू सोहन्स कैपिटल, राइट। अमाउंट इज 300। सो दिस इज योर आंसर। तो पॉइंट क्या है, अगर IOC कम दिया तो 1% दे दो, और अगर ज्यादा दिया तो वापस ले लो, ठीक है, चाहे वो 1% हो, 2% हो, क्लियर। अब लिख लो, फिर आगे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पढ़िए। रिया, मोना, निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो रेशियो थी 3:1। प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years वर 140, 84, 106। These profits were by mistake distributed equally। इसे करो अंडरलाइन। देखो भाई, हमारी रेशियो क्या थी, 3:1। 3 साल के प्रॉफिट्स हमने गलती से इक्वली बांट दिए, तो फिर से 2 रेशियो आ गई। तो जो गलती से इक्वल बांट दिए वो वापस ले लो, और फिर सही रेशियो में दे दो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर तीनों सालों के अलग अलग बनाए या एक बनाए। देखो, ये जो होता है ना, ये वर्किंग नोट होता है, और एंट्री जो है वो आंसर है, और इसमें लिखा हुआ है गिव नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। एक एंट्री मांगी होती है क्वेश्चन में, एंट्रीज तो लिखा नहीं है, तो जब एक एंट्री करनी है तो वर्किंग नोट आप एक बना सकते हो, सीधी सी बात है। तीनों साल के प्रॉफिट लेने हैं और फिर सही रेशियो में देने हैं, आप अलग अलग बनाओ या एक बनाओ, आंसर एक ही आना है, ठीक है।
सो सेव योर टाइम, इसमें एक ही टेबल बनाएंगे, एक ही बार वापस लेंगे, एक ही बार सही रेशियो में देंगे और आंसर एक ही आएगा। ठीक है, ट्राई करें। देखो 3 साल के प्रॉफिट्स पहले प्लस करके देख लो कितने हो रहे हैं, 140, 84 और 106, ये मिला के आपका होता है 10, 12, 13, 3,30,000। 3 साल के प्रॉफिट 3,30,000, वो कह रहे हैं गलती से इक्वली बांट दिए, तो वापस ले लो। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स टेकन बैक। कौन सी रेशियो में वापस लोगे, जिसमें गलत बांट दिए, 1:1:1, तो 1,10,000 इससे वापस लो, 1,10,000 इससे वापस लो और 1,10,000 इससे वापस लो। टोटल 3,30,000 फर्म में क्रेडिट। अब इसको टोटल करो तो ये फर्म में आ गया डेबिट 3,30,000। ऑब्वियसली अगर फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में कहां आएगा, क्रेडिट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये सही रेशियो में बटेंगे। सही रेशियो क्या है, 3:1। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, आईओसी सैलरी, बस प्रॉफिट गलत बांट दिए थे वो वापस ले लिए और अब सही रेशियो में दे देते हैं। तो 330 डिवाइड बाय 6, 6 1 6 5 30, 6 5 0 0 0, तो 3 2 1 55 into 3 165, 55 into 2 110, 55 into 1 55। ठीक है, अब सही रेशियो में दे दिए, अब टोटल कर लो। तो 110, 165, 110, 110, 110, 55। ये वाली साइड हायर है तो ये हो गया 55 क्रेडिट, ये तो इक्वल है, तो 55 डेबिट। तो आपका आंसर होना चाहिए निशा टू रिया, कितना, 55,000। अगर आपको लग रहा है कि सर अलग अलग करना चाहिए तो आप तीनों साल के प्रॉफिट्स को अलग अलग वापस लो, अलग अलग दो, 3 टेबल बनाओ और उसके बाद एंट्री को कंबाइन करना, एंट्री यही आएगी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पास एडजस्टमेंट में आपसे एक एंट्री मांगी गई है, एंट्रीज तो मांगी नहीं गई है, एक एंट्री मांगी है, तो टेबल आप 3-3 क्यों बना रहे हो, एक ही टेबल बनाना है, उसी में काम हो जाएगा। सेव योर टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो एक ही साथ वापस लो और एक ही साथ दे दो। ठीक है, हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि तीनों साल की रेशियो अलग है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर तीनों साल की रेशियो अलग होती तो हमें अलग अलग वापस लेने पड़ते और अलग अलग देने भी पड़ते, बट वो आगे आएगा हायर लेवल में। ठीक है, यहाँ तीनों सालों में रेशियो तो वही है ना, तीनों सालों की मिला के 1:1 में वापस लिया और 3:1 में दे दिया। अगर ये तीनों साल की रेशियो अलग होती तो हमें कुछ अलग करना पड़ता, बट वो हम बाद में सीखेंगे। क्लियर, फिलहाल ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करना। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। तो हैरी पॉटर अली हैं जिनकी रेशियो 2:1 थी। ठीक है, हैव एग्जिस्टेड फॉर सम इयर्स। अली वांट्स ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स विद हैरी एंड पॉटर। अली कह रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 नहीं होनी चाहिए, 1:1 होनी चाहिए, मुझे भी बराबर मिलना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड ही फर्दर विशेस दैट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो should come into effect retrospectively for the 3 years। इसे करो अंडरलाइन, रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब पता है, रेट्रो का मतलब होता है पुराना, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पुराने से। दोबारा सुनना, अली कह रहा है कि रेशियो थी 2:1 बट इक्वल होनी चाहिए, बट इक्वल रेशियो आज से नहीं होनी चाहिए, 3 साल पहले से होनी चाहिए। अली ने ऐसी कंडीशन रखी, मानना या ना मानना बाकी 2 पार्टनर्स के ऊपर भी है, बट अली ये चाहता है। आगे देखो, हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट।
हैरी एंड पॉटर इस बात को मानने को तैयार है। तो पॉइंट क्या है, रेशियो थी 2:1, रेशियो थी, अली कह रहे हैं इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आज से नहीं, 3 इयर्स पहले से, 3 इयर्स पहले से, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुराना, राइट, सुना भी होगा रेट्रो म्यूजिक, पुराना, ठीक है। अब सुनो, अली कह रहे हैं 3 साल पहले से रेशियो इक्वल होनी चाहिए, बट 3 साल पहले से प्रॉफिट्स कौन सी रेशियो में बढ़ रहे थे, 2:1 में, राइट। तो देखा जाए वो तो गलत हो गए, अली की जो कंडीशन है उन लोगों ने मान ली है, तो अब तो प्रॉफिट्स ये गलत माने जाएंगे। तो पहले गलत प्रॉफिट्स को वापस लो 2:1 में, और फिर सही रेशियो में दे दो, जो कि अब क्या हो गई है, 1:1, ठीक है। एक बार दोबारा सुनना, अली ने बोला कि रेशियो इक्वल होगी, अगर आज से इक्वल होती ना तो आज से सारे प्रॉफिट्स 1:1 में बढ़ते, तब तो कोई एरर होता ही नहीं, बट ये कह रहा है इक्वल होनी चाहिए पहले से, तो अब एरर हो गया। तो जिस रेशियो में बढ़ चुके हैं 2:1 उसमें वापस लो और 1:1 में दे दो, क्लियर। तो अब प्रॉफिट्स को वापस लेते हैं, डेबिट विद प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो बढ़ चुके हैं उनको लेते हैं वापस, कौन सी रेशियो में, 2:1। टोटल प्रॉफिट्स है कितने 3 साल के, 2,20,000, 240, 290, तो ये हो गया 690, 730, 750 को वापस लेना है 2:1 में, तो 750 डिवाइड बाय 5, तो ये होता है 150 इंटू 2, 3 लाख इससे वापस लिया, 3 लाख इससे वापस लिया, और 150 इससे वापस लिया, फर्म के लिए क्रेडिट। तो फर्म को क्लोज करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट में, ठीक है। पहले 750 को 2:1 में वापस लिया, और अब सही रेशियो में दे देंगे, क्रेडिट विद करेक्ट प्रॉफिट्स, और सही रेशियो क्या है, इक्वल 1:1, क्योंकि ये तीनों एग्री कर चुके हैं, तो अब ये सही रेशियो है, तो 250 इसको, 250 इसको, 250 इसको, ठीक है। इन शॉर्ट हमने ये क्यों किया, क्योंकि अली ने जो कंडीशन रखी वो पहले से रख ली रेट्रोस्पेक्टिवली से, और ये लोग मान गए हैं। अगर ये लोग आज से रखते ना फिर ये एरर्स ना हुए होते, क्लियर। तो अब क्लोज कर देते हैं, 3 लाख, 250, 3 लाख, 250, 150, 250, तो ये हो गया 50,000 डेबिट, 50,000 डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। तो आंसर होना चाहिए हैरी डेबिट 50,000, पॉटर डेबिट 50,000 टू अली 1 लाख। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप जरूर ट्राई करना। फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, बस अब एक क्लास रह गई, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी यू देन।